आज हम पार्ट 9 के स्वाध्याय का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर है स्वाध्याय पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। तो ये लिखा है श्रृंगालः, भुभुक्षया, पिपासया, श्रान्तः, खिन्नः, दक्षिणतः, स्वेदः, द्राक्षालतां दृश्यते, अनुचरं तन्मुखे उत्पतति, द्विवारम आम्लम। बराबर। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प खोजकर उसके सामने शेषर यानी सही का टिक लगाना है। तो पहला है श्रृंगालः कुत्र गच्छति, यानी कि और जो सियार है कहाँ जाता है। तो यहाँ पर है श्रृंगालः ग्राम गच्छति, मतलब श्रृंगाल गांव जाता यानी कि सियार गांव जाता है। श्रृंगालः नगरम गच्छति यानी सियार नगर में जाता है। श्रृंगालः वनम गच्छति, तो श्रृंगाल वन में जाता है या जंगल में जाता है। तो कौन सा आएगा? श्रृंगाल वन में जाता है। ओके, यानी कि सियार वन में जाता है या जंगल में जाता है, इसका मतलब ये आता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, स्वाध्याय का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी करना और हाइप भी करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। श्रृंगालः किम पश्यति, यानी सियार क्या देखता है। तो श्रृंगालः द्राक्षफलम पश्यति, यानी कि सियार जो है, सियार क्या देखता है। तो सियार अंगूर के फल को देखता है। या श्रृंगालः आम्रफलम पश्यति, यानी कि जो सियार है वो आम के फल को देखता है। श्रृंगालः जम्बू फलम पश्यति, तो यानी श्रृंगाल जम्बू फल को देखता है, यानी कौन सा आ सकता है। तो अंगूर देखता है, तो ये आएगा पहला। ओके, श्रृंगालः द्राक्ष फलम पश्यति। तीसरा है, द्राक्ष फलम दृष्ट्वा श्रृंगालः किम करोति, यानी कि क्या बोलता है, अंगूर को देख करके जो सियार है वो क्या करता है। तो श्रृंगालः उपविशयति, श्रृंगालः उत्पतति, श्रृंगालः तिष्ठति, यानी क्या करता है वो श्रृंगालः उत्पतति मतलब कूदता है पकड़ने के लिए। तो ये हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है, एकः श्रृंगालः खाली फिर बुभुक्षया वनम गच्छति। इसका हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हमने। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पहले का ये रहा, एकः श्रृंगालः वनम गच्छति, सः वनम गच्छति पिपासया तस्य बुभुक्षया वनम गच्छति। दूसरा है, किम च पश्यति सः रसः जायते। तो इसका लिखा है ये रहा, किम च पश्यति सः किम च पश्यति द्राक्षलतां सः पश्यति द्राक्षाफलम्, उपरि लतासु दृश्यते च फलम्, अनुक्षणं तन्मुखे रस जायते। तो यहाँ गलती हुई है, यहाँ त है ना, ततः त है ये। ओके, ततः फलम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस काव्य का अभिनय के साथ गान कीजिए। तो आप लोग क्या बोलते हैं, गान गा सकते हैं। आप यहाँ पर चिंतन कीजिए और स्थान पूर्ति कीजिए। तो इतनी जगह में स्थान आएगा नहीं, जैसे कि पहला लिखा है, राम सीता वामतः अस्ति, यानी कि राम सीता वामत है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो वामत का मतलब और इसके उसका उत्तर क्या होता है, यानी कि बाईं ओर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दाईं ओर तो बाईं ओर, इस तरह से लिखना है हमको। बरोबर। तो पहला है, रामः सीतायाः वामतः अस्ति। तो इसका होगा वामतः का दक्षिणतः लिखना पड़ेगा। तो सीता रामस्य दक्षिणतः अस्ति। अब दूसरा है, विनय कृष्णस्य वामतः अस्ति, यानी इसका कृष्णः विनयस्य दक्षिण अस्ति। तो यहाँ पर खाली जगह में वामतः आएगा। ओके, फिर तीसरा है, वीणाय अग्रतः मतलब आगे। तो फिर क्या बोलने का, उसमें पीछे को पृष्ठतः बोलते हैं। तो अग्रतः शीला अस्ति, तो शीलाः
पृष्ठतः यानी कि अब पीछे ये खाली जगह में आएगा वीणा अस्ति। चौथा है सुधा झरणायाः अग्रतः, अग्रतः मतलब आगे, तो उधर पीछे लिखा होगा ना अग्रतः अस्ति, तो झरणाः सुधायाः पृष्ठत अस्ति। ओके, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे अग्रतः पश्चातः दक्षिणतः वामतः कौन बैठे हैं यह समझकर वाक्य लिखिए, जैसे कि मम दक्षिणतः सुरेश उपविशति। तो इस तरह से हमको वाक्य बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर वाक्य बनाए हुए हैं 4, तो आप लिख सकते हैं। पहला है मम दक्षिणतः कोमल उपविशति, मम पश्चातः विनय उपविशति। तीसरा है मम अग्रतः प्रदीप उपविशति। चौथा है मम वामतः मंगलम उपविशति। अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिख करके आप लिख सकते हैं, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।